ला 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 ला। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरे आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस माँ के दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। ला 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 हाँ अर्पित, मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। मेरा काम पूरा करके आ जाना फिर। ठीक। डॉक्टर से बात करके मैं फिर से कॉल करती हूँ। अच्छा सुनो निशा, डॉक्टर को प्रिंस की सारी प्रॉब्लम्स बताना। डॉक्टर को बोलना कि जब प्रिंस 5 साल का था तब से उसे हेल्थ इश्यूज है। मैं बात कर रही हूँ। ठीक। डॉक्टर, ये प्रिंस के पुराने मेडिकल रिपोर्ट और प्रिस्क्रिप्शंस है जो पहले वाले डॉक्टर ने दी थी। यूरिन में ब्लड ट्रेसेस। सुबह जब प्रिंस खेल के लौटा तो अचानक उसके नाक से ब्लड आने लगा। डॉक्टर, मेरा बेटा अक्सर बीमार रहता है डॉक्टर। जब ये 5 साल का था तब से यही चल रहा है। मैंने कई डॉक्टरों को भी दिखाया लेकिन किसी को इसकी बीमारी समझ भी नहीं आ रही। डोंट वरी मिस निशा, इधर आओ प्रिंस। सांस लेना। प्यास लगी है बेटा? कहीं खेलते वक्त या कुछ लड़ाई झगड़े में गिर गए थे? चल बैठ। सब कुछ नॉर्मल है निशा। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, बस उसे टाइम से देते जाना और उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं। ऐसे कैसे सब नॉर्मल हो सकता है? सब कुछ आपके सामने है, नाक से खून आ रहा है। अब कुछ मेडिकल टेस्ट करवाइए इसका। ऐसे कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है? मेरा बेटा बीमार है डॉक्टर। काम डाउन मिस निशा, काम डाउन। ओके मिस निशा, मैं कुछ बेसिक टेस्ट करवा लेता हूँ, बट प्लीज आप शांत हो जाइएगा प्लीज। आराम, जरा अंदर आना। आराम, ये कुछ बेसिक टेस्ट है, ये करवा लेना और रिपोर्ट्स मेरे पास लेके आना, ठीक है? चलो बेटा। एक्सक्यूज मी। हाँ आप काफ़ी देर से बैठे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, बैठे बैठे थोड़ा परेशान हो जाता है ना इंसान, और कोई जल्दी हो तो और परेशान हो जाता है बस। आपके बेटे की तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, मैंने बस इसके कुछ टेस्ट करवाए थे, बस उसी का रिजल्ट लेने आई हूँ। आई एम सॉरी। इट्स ओके। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? एक्चुअली मेरे बेटे की तबीयत खराब है, उसे लंग की प्रॉब्लम है। अभी सिर्फ 7 साल का है वो, लेकिन उसे सांस लेने में प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आता
ये सब बीमारी उसे कैसे हो गई। प्लीज डोंट वरी, प्लीज देखिए रोइए मत, वो मेडिसिन ले रहा है ना, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, प्लीज रोइए मत। मिस निशा, रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल है और नाक से ब्लड आना भी नॉर्मल है, क्योंकि नाक में ज़्यादातर ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती हैं और ये कहीं गिरने पड़ने से या लड़ाई झगड़ा होने से ये फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बस बेसिक प्रिकॉशंस लेना चाहिए। एक बात समझ में नहीं आई कि पुरानी रिपोर्ट्स में यूरिन में ब्लड ट्रेसेस कैसे मिले, हालांकि ये टेस्ट रिपोर्ट तो सब कुछ नॉर्मल दिखा रहे हैं। एनीवेज, मैंने जो मेडिसिन लिख के दिए हैं इसे आप प्रिंस को दीजिएगा, ये लीजिए। मिस निशा, सब ठीक है। लेकिन डॉक्टर, पुराने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूरिन में जो ब्लड के ट्रेसेस दिखे थे उनका तो पता ही नहीं चला है। आप प्रिंस को एडमिट कर लीजिए और ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखिए, तो शायद वो प्रॉब्लम भी डायग्नोस हो जाएगी। देखिए मिस निशा, मैं ट्रीटमेंट आपके अकॉर्डिंग तो करूँगा नहीं, मेरी बात मानिए। पहले जो मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं वो आप उसको दीजिए, फिर मैं किसी कंक्लूजन पे आऊँगा। ओके डॉक्टर। वो प्रोटेक्टिव मदर। क्या कहा डॉक्टर ने? प्रिंस की तबीयत कैसी है? बात करो मेरे उससे। अभी नहीं, वो सो रहे हैं अपने कमरे में, उसको थोड़ा फीवर है। डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है, उन्होंने कहा बाहर की चीज़ें खाने से पेट में इन्फेक्शन हो गया। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा हुआ जो हॉस्पिटल लेके आ गई, अगर छोटी छोटी बातें इग्नोर करे तो बाद में बहुत बड़ी हो जाती है। I'm sorry, निशा। And thank you। जितना तुम प्रिंस का केयर करती हो शायद मैं उतना नहीं कर पाता, और काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं तुमको भी टाइम नहीं दे पाता। You take care. बाय। निशा, come here. आजकल तुमने बहुत बदतमीजी लगा रखी है। इधर आओ मेरे पास। माँ, आप हमेशा मुझे क्यों डांटते हो? दीदी को कभी नहीं डांटते, कुछ क्यों Shut up, बहुत बदतमीज हो गई तुम आजकल। बहुत जबान लड़ाई लगी हो। जब देखो जब शिकायत लेके आ जाती हो। माँ, सच तो बोल रही हूँ, झूठ क्यों डांटती हो? दीदी आप हमेशा उसकी बात सुनते हो, मेरी बात जबान लड़ा रही हो, निकल यहाँ से, नहीं तो एक दूंगी खींच के। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना। हाँ, हम हॉस्पिटल जाएंगे। हाँ? डॉक्टर, कल रात प्रिंस दूध पी के सोया था और सुबह उसे वोमिटिंग होने लगी, और हाँ, वोमिटिंग के टाइम मुंह से ब्लड भी आ रहा था। पल्स रेट थोड़ी स्लो है। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि मेरा बेटा बीमार है। आप प्लीज उसे एडमिट कर लीजिए और उसका ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इसे खो दूं। मिस निशा, कुछ फॉर्मेलिटीज है, आप उसे पूरी कर लेना, मैं प्रिंस को एडमिट कर लेता हूँ। हाय प्रिंस। मिस निशा,
प्रिंस के पेट में हमको ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है, जिसकी वजह से उसको फूड पॉइजनिंग हो गया। आप टेंशन मत लीजिए, हम लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। आपने जो रात को उसको दूध पिलाया था वो ठीक से बॉयल नहीं हुआ था। एनीवेज हना में एक काम करना, उसको लेवोफ्लॉक्सासिन और ग्लूकोज चढ़ा देना, ठीक है? चलो बाय प्रिंस। मिस निशा, डोंट वरी, प्रिंस जल्दी आपके साथ घर जाएगा। ओके? और हाँ, मेरा नाम अनम है, कभी भी ज़रूरत हो बुला लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू। हेलो अर्पित, प्रिंस की तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। क्या हो गया अचानक उसे? तुमने कहा था वो तो ठीक है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम प्रिंस के साथ रहना, मैं पहुंचता हूँ। Everything is fine. Don't worry. मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। प्रिंस के पेट में इन्फेक्शन हो गया है फूड पॉइजनिंग की वजह से, और इसी वजह से उसको बुखार भी है। वो रिकवर हो रहा है और मैं खुद उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर भी कर रहा हूँ। हेलो मिस्टर अर्पित, जो डेटा आपने भेजा है वो करप्ट हो गया है। अरे प्लीज उसे दोबारा भेज दीजिए एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, भेजता हूँ। मिस्टर अर्पित, आप निश्चिंत रहिए, मैं हूँ यहाँ सब देखने के लिए। आप अपना काम कीजिए। निशा का लैपटॉप है, आप देखिए सब क्या है। माय गॉड। हेलो, या दिस इज डॉक्टर कीर्ति हियर। मे आई स्पीक टू साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अबू हसन प्लीज? निशा की एक्टिविटीज को मॉनिटर कीजिए। और हाँ डॉक्टर, हेलो, बी
क्या करना है निशा को मालूम था, कैसे करना है वो इंटरनेट पे सर्च करती थी। मिस्टर अर्पित, निशा को मेंटल डिसऑर्डर है। साइंटिफिकली इसे मंचूजन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी कहते हैं, जिसमें एडल्ट केयर गिवर जैसे कि मदर अपने बच्चे को मेंटली या फिजिकली बीमार दिखाने का दावा करती है, और ये सब इसलिए ताकि उसको सिंपैथी और अटेंशन मिल सके। निशा को वो सब कुछ मिल रहा था जो वो चाहती थी, और यही सब इस बीमारी के सिम्टम्स हैं। इवन प्रिंस के नाक पे लगा हुआ वो ब्लड भी फेक था। डॉक्टर, निशा को मैंने हमेशा नॉर्मल तरीके से लाइफ जीते हुए देखा। इवन मैंने कभी उसे डांट भी दिया तो भी वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती थी, यू नो। पता नहीं ऐसी बीमारी कैसे हो गई उसे। एग्जैक्ट रीज़न अभी भी पता नहीं चला है, लेकिन ये माना जाता है कि एब्यूसिव चाइल्डहुड, लोनलीनेस या फिर एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ दैट माइट हैपन इन चाइल्डहुड, मोस्टली फीमेल्स, मेक्स किड्स मैनिपुलेट देयर थॉट प्रोसेसेस। डॉक्टर, इस बीमारी का कोई इलाज तो होगा ना? देखिए, सबसे पहली बात, प्रिंस को निशा से अलग रखना पड़ेगा जब तक वो 18-20 साल तक ना हो जाए, और फिर निशा को साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो निशा ठीक हो जाएगी, या फिर नहीं भी। मिस निशा, क्या हो रहा है आपको? आर यू ऑल राइट? मिस निशा, मिस निशा, क्या हो रहा है आपको?